आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के कारक तत्व और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारा बेसिकली कुंडली में कौन सा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब भाव क्या होते हैं वो समझेंगे पहले तो। हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन सा भाव कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है। और टाइम मिला तो हम वो देखेंगे कि उच्च और नीच क्या होती है। और हम आज ग्रहों के कारक तत्व पढ़ेंगे कि प्लेनेट क्या होता है, उसके कारक तत्व क्या हैं क्या नहीं है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने नोट्स वगैरह बनाने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सब। देखो हमारे पास 9 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य उसके सेंटर में है, मगर वैदिक ज्योतिष में हम चंद्रमा और सूर्य को भी एज अ प्लेनेट कंसिडर करते हैं। मतलब एनीथिंग आउटसाइड अर्थ और जो सोलर सिस्टम का पार्ट है वो, उसको हम प्लेनेट कंसिडर कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के रिगार्डिंग, फॉर ज्योतिष पर्पस ओनली, ठीक है। और जो हमारे 7 तो मेन ग्रह हैं, जो मेन मेजर प्लैनेट हैं, और 2 छाया ग्रह होते हैं राहु केतु। सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, फिर आपके काय म्हणता सर? अरे ये काय, अरे यार। ये सब। हाँ। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपका रिस्पॉन्स आगे तरफ से बना रहे और आपके कैमरे ऑन कर लीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो लोग क्लास में हैं, ठीक है। सबसे पहले सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल देव, बृहस्पति, बृहस्पति देव, इसको हम गुरु भी कहते हैं, आपके शुक्र और शनि, सूर्य चंद्र मंगल बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये हमारे 7 ग्रह हैं जिसके हमारे 7 बार भी होते हैं। और ऐसे ही हमारे जो हैं 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु। 7 ग्रह आपको ने सब जगह पढ़े हुए हैं, हमने साइंस की बुक्स में पढ़े हैं, हमारे सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं। और राहु केतु बेसिकली क्या होते हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। ये सन है और यहाँ पर अर्थ है। मैं दोनों को साइज बराबर बना रहा हूँ मगर वो आप समझ जाना। और अर्थ रिवॉल्व करती है सन के, ठीक है। और ये जो बिंदु है ये एक्लिप्टिकल प्लेन होता है, ठीक है। और जो मून है, जो चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, और उस घुमाव बिंदु पे जहां पे चंद्रमा का जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो आपको पता है। अब जो कटाव आएगा सूर्य का और पृथ्वी की कक्षा के बीच में, चंद्रमा से नीचे जाएगा और जहां से ऊपर आएगा, उसे हम राहु केतु बोलते हैं। ये हमारे नॉर्थ और साउथ नोड्स होते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की जो एक प्लेन है, उन्होंने आपस में एक प्लेन बना दिया, एक लाइन बना दी। ये लाइन बना दी, और जिस जहां से चंद्रमा आपका इस लाइन से नीचे जा रहा है और इस लाइन से ऊपर आ रहा है, ये आपके बेसिकली राहु और केतु, ये नोड्स है। अब इनके कारक तत्व क्या होते हैं, इनका बेसिक नेचर क्या है, आज हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले सूर्य जो है ना, आपकी आत्मा का कारक है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। अगर हम कुंडली में, जो हमारे शरीर में जान है, वो किससे, हमारी आत्मा से ही है ना। अगर किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, हम उसका क्या लॉस होता है। शरीर तो वैसे ही है, उसमें ब्लड भी होता है, उसमें हड्डियां भी होती हैं। अगर जीव आत्मा ही नहीं होगी तो उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य जो है पूरी आपकी आत्मा को गवर्न करता है।
साथ में वो आपके पिता का भी कारक है। आपके फादर को कौन दर्शाएगा? वो सूर्य दर्शाएगा। इसके बाद आपका ईगो, गवर्नमेंट, आपके सीनियर, उनके से रिलेशन कैसे रहेंगे, वो सब सूर्य से देखेंगे। सूर्य क्या है? हम हैं, खुद हमारी आत्मा है। मेरे फादर हैं, फादर से मेरा रिलेशन कैसा है वो है। और गवर्नमेंट है, मेरे सीनियर ऑफिशियल है। साथ में अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हम सूर्य से देखेंगे। हड्डियां हम सूर्य से देखेंगे। आईज, इन टोटल हम सूर्य से देखते हैं, खासकर राइट आई सूर्य है। ठीक है। लकड़ी जो है वो सूर्य है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग सूर्य से देखे जाते हैं। फिर आता है चंद्रमा, मून। ठीक है, पहले नंबर पे सन, सेकंड नंबर पे मून। मून क्या है? मदर। और सन क्या है? फादर। जहां पर भी मेरे को अपनी मदर का विचार करना है, ज्योतिष के अंदर मैं चंद्रमा से उसको देखूंगा। और जहां पर भी इंसान की मानसिक स्थिति का आपको विचार करना है कि इसके मन में कैसा व्यक्ति है, तो हम वहां पे चंद्रमा को देखेंगे। इमोशनल कैसा व्यक्ति है, उसके अंदर इमोशन है कि नहीं है, कितना उसके अंदर आपका इमोशनल कोशेंट वो है, ईक्यू जिसको हम बोलते हैं, वो हम आपका चंद्रमा से देखेंगे। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी माता का कारक है, आपकी केयरिंग नेचर का कारक है। जितने भी फूड जो आइटम्स हैं, जो हम खान पीन करते हैं, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। इसके अलावा ज्योतिष के अंदर सूर्य को राजा बोला जाता है, चंद्रमा को रानी बोला जाता है। ठीक है। और ये जो न्यूमरोलॉजी पढ़ चुके हैं आप सब लोगों को पता होगा। अब इसके बाद आता है मंगल यानी कि मार्स। ये व्यक्ति में उसकी एनर्जी लेवल कितना है। मंगल गुस्से का भी कारक है, लड़ाई झगड़े का भी कारक है। इसको सेनापति बोला गया है, राजा, रानी और सेनापति। और जितनी भी व्यक्ति के अंदर उग्रता है, मतलब उसके अंदर तेजी है, काम करने के अंदर उसका उत्साह है, वो सब हम मंगल से देखेंगे। उसका गुस्सा भी हम मंगल से देखेंगे। इवन हस्बैंड का हमें विचार करना होगा, या भाई का विचार करना होगा, तो भी हम मंगल को देखेंगे। हस्बैंड या भाई का विचार करना होगा तो भी हम मंगल को देखेंगे। और यहाँ पर जो पहलवान है, पुलिस है, आर्मी ऑफिसर है, या सिक्योरिटी गार्ड का जो काम करते हैं, या लड़ाई झगड़ा जहां पर भी होता है, वहां पे मंगल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जहां पर भी एमुनेशन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वहां पर भी हम मंगल से उसको रिलेट करके देखेंगे। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, मांगलिक। मांगलिक बेसिकली क्या होता है? आपके पर्टिकुलर 12वें में, पहले में, चौथे में, 7वें घर में, 8वें घर में मंगल हो तो उसे हम मांगलिक बोलते हैं। मगर उससे क्या होता है, ये तो आधी पॉपुलेशन के हो जाएगा अगर हम देखें तो। मोर देन 40% लोगों के ऐसे मंगल होगा, इतने किसी न किसी भाव में तो मंगल होगा। बेसिकली मंगल दर्शाता है कि व्यक्ति का गुस्सा कैसा है। गुस्सा पॉजिटिव वे में है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव में है। मंगल जहां पर होता है आपकी कुंडली में, वहां व्यक्ति की एनर्जी लगती है। चंद्रमा जहां होता है कुंडली में, वहां व्यक्ति का मन लगता है। और सूर्य जहां होता है कुंडली में, वहां व्यक्ति का आत्मा बसती। मतलब उसका लाइफ पर्पस क्या है, सूर्य बताएगा। उसकी आत्मा का पर्पस क्या है, सूर्य बताएगा। उसके अंदर की फीलिंग क्या चल रही है, उसका मन किस जगह लग रहा है, वो आपका चंद्रमा बताएगा। और व्यक्ति की एनर्जी कहाँ लगती है पूरे जीवन में, वो आपका मंगल। ठीक है। अब बुध क्या है? बुध है राजकुमार, यानी कि मरकरी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मरकरी, बुध। बुध आपका राजकुमार है। तो राजकुमार क्या है? एक बच्चा है। उसका नेचर कैसा होगा? जैसे एक बच्चे का नेचर होता है। जैसे एक बच्चे का नेचर होता है, वैसे उसका नेचर रहेगा। बच्चा क्या होता है? उसके अंदर उत्सुकता रहती है।
उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है, उसके अंदर वाक चातुर्य रहता है, उसको अपनी बात कैसे मनवानी है औरों से उसको अच्छे से आता है। आप किसी छोटे बच्चे को देखो, उसे अपनी बात मनवाने के लिए रोना भी आता है, कब रोना है, कब उसको मस्का मारना है, वो सारी चीजें उसको आती हैं। और ये चीजें हम देखते हैं आपके बुद्ध से, कि व्यक्ति की बोलने की कला, व्यक्ति की इंटेलिजेंस लेवल, व्यक्ति की नसें जो हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, वो बुद्ध से देखा जाएगा। व्यक्ति का नर्वस सिस्टम आपका बुद्ध से देखा जाएगा। और बुद्ध पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति का बिजनेस भी अच्छा होगा। व्यापार को भी हम बुद्ध से देखते हैं, व्यापार हम बुद्ध से देखते हैं। व्यक्ति का बोलना कैसा है, व्यक्ति के दोस्त कैसे हैं, वो भी हम बुद्ध से देखेंगे। व्यक्ति के दोस्त कैसे हैं, व्यक्ति के दोस्त कैसे हैं वो हम बुद्ध से देखेंगे। वाणी कैसी है वो भी हम बुद्ध से देखेंगे। फिर आपका पांचवा ग्रह है जुपिटर, यानी कि गुरु। इसको बोलते हैं मंत्री। गुरु और शुक्र मंत्री हैं बेसिकली, आचार्य जिसे हम बोलते हैं। गुरु आपका लक फैक्टर भी है। गुरु आपके कुंडली में विवाह का कारक भी है और पुत्र का कारक भी है। वैदिक के अंदर हम बुध आपको सॉरी बृहस्पति को, बृहस्पति आपका पुत्र का कारक भी है और विवाह का कारक भी है। और वैदिक ज्योतिष के अंदर हम बृहस्पति को, वैदिक ज्योतिष के अंदर हम बृहस्पति को फॉर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से हस्बैंड का कारक भी देखते हैं। और बृहस्पति अच्छा होने से ये माना जाता है कि आपका लक कैसा है, आपका रिलीजियस इंक्लिनेशन कैसा है, ये आपका बृहस्पति बताएगा। शरीर में लिवर, आपका फैट, आपकी किडनी, ये जुपिटर गमन करता है। आपको गुरु कैसे मिलेंगे, आपकी एजुकेशन बुध से और बृहस्पति से देखी जाएगी मिलाकर। और नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो जीव का विचार होता है, एज अ पर्सन का जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, जातक या जातिका का, मेल या फीमेल का, वहां पर हम जुपिटर को प्रेफरेंस देते हैं। नाड़ी ज्योतिष टिकी ही बृहस्पति के ऊपर है। अगर हम जातक को देखते हैं तो बृहस्पति जैसा है वैसा जातक रहेगा, किस किस प्लेनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है वो उसका जातक का नेचर बताए। फिर आपका छठा है शुक्र, वीनस। शुक्र को भोग विलास का कारक बोला गया है। सजना, सवरना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब शुक्र के अंदर आएगा। और शुक्र अगर आपका अच्छा होगा तो आप मान के चलिए आपको मैरिड लाइफ के सुख मिलेंगे। एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, आपको अपने पार्टनर से जो सुख चाहिए वो आपका शुक्र देगा, या वैसे सुख आपका शुक्र देगा। नाड़ी ज्योतिष के अंदर हम किसी के घर का विचार, किसी की कार का विचार, या किसी की वाइफ और धन का विचार हम शुक्र से करेंगे। शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। शुक्र अच्छा होगा तो व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। और शुक्र अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति अपने पैसे का भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा।
शुक्र अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति अपने पैसे का भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। फिर आपका आता है शनि, सैटर्न। इसको ओल्ड एज पर्सन से जोड़ा गया। इसको ओल्ड एज पर्सन से जोड़ा गया है, शनि को। किसी व्यक्ति का बुढ़ापा देखना है तो हम शनि के से जज करेंगे। प्रोफेशन का कारक शनि है। किसी का प्रोफेशन हम जज करना होगा तो हम शनि से देखेंगे। और रीढ़ की हड्डी हम शनि से देखेंगे। आठवां आपका राहु और नवा आपका केतु। राहु कुंडली पे जहां पर भी होगा ना, वहां व्यक्ति का मतलब एक ऐसा रहेगा कि उस वजह वजह से पागल होना। राहु जहां पे है वहां पे धोखा होना, पागल होना, या उस चीज को पाने के लिए पागल होना, या पागल बनना, वो सब राहु है। पागल होना, पागल बनना, उस चीज को पाने की ललक रखना, वो सब राहु है। मतलब जहां पर राहु रहेगा वहां पे आपकी चाह रहेगी। जहां पर राहु होगा वहां पे आपकी चाह होगी। कि हाँ भाई मेरे को ये चीज पानी है। और जहां पर केतु होगा वहां पर आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट क्या है कि आपको वो चीज ना भी मिले तो आपको उसका गम नहीं होगा, आप इजीली लेट गो कर दोगे उस चीज के लिए। अगर आपको वो चीज ना भी मिले तो आप इजीली लेट गो कर दोगे उस चीज के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जेके जी, मीनू जी। यस सर। आज क्या शादियां होता है ना, तो काफी लोग शादी में गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तिथि क्या होती है। आप लोगों ने सबने सुना है तिथि क्या होती है? कोई आइडिया है किसी को? कुछ आइडिया है? आपने नाम सुना हुआ है तिथि क्या होती है, वैष्णवी जी, मीनू जी? तिथि मतलब सर जैसे हम 1 2 3 वैसे डेट के हिसाब से देखते हैं, इसमें हिंदी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक उसका मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको, शुक्ल पक्ष। हाँ। तिथि बनती कैसे है। अगर हम सूर्य और चंद्रमा के बीच देखते हैं दूरी कितनी है, जब सन और मून बराबर डिग्री पे होंगे तो उस दिन अमावस्या होगी। ठीक है। और जब सूर्य से बिल्कुल सप्तम भाव में उतने ही डिग्री पर आपका चंद्रमा होगा तो आपकी पूर्णिमा होगी। और यहां पर तिथि क्या होती है, जब सूर्य से चंद्रदेव आगे निकल जाए 12 डिग्री। सूर्य से चंद्रदेव 12 डिग्री आगे निकल जाए। सूर्य यहाँ पे 1 डिग्री का है तो चंद्रमा
13 डिग्री के हो जाए तो आपकी एक तिथि कहलाई जाएगी। क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा में पूरे 12 डिग्री का हो, 12 डिग्री का डिफरेंस हो, तो वो एक तिथि है। ऐसे ही हमारी तिथियां आगे चलती हैं। जितना दूर आपका चंद्रमा जाएगा, अब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा में अगर 24 डिग्री का डिफरेंस है तो वो द्वितीय है। ये आपकी प्रतिपदा है। सूर्य और चंद्रमा में जितने डिग्री का डिफरेंस होगा, वो चीज वैसे 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 बढ़ेगी। आपकी तिथि क्या है? सूर्य और चंद्रमा में अगर 12 डिग्री का डिफरेंस है तो डे 1 है। सूर्य और चंद्रमा में आपका 24 डिग्री का डिफरेंस है तो डे 2 है। सूर्य और चंद्रमा में 36 डिग्री का डिफरेंस है तो डे 3 है। जैसे एक मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। यहाँ पर सूर्य 0 डिग्री का है। एक भाव आपका 30 डिग्री का होता है। सूर्य लगभग 0 डिग्री का ही मानते हैं, तो 30, 30 और 8, 68 डिवाइड बाय 12 कर दो। 68 डिवाइड बाय 12 करो, तो वो तिथि आपकी आ जाएगी। यहाँ पे 5 दिन हो गए। अगर आप 5 दिन से थोड़ा सा चंद्रमा आगे गया है, पांचवी तिथि है यहाँ पे। ठीक है। और हर भाव 30 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर तिथि में हमारी चंद्र, अगर हम मास की बात करते हैं, हम चंद्र मास की बात करते हैं, तो हमारी जो अमावस आती है उसके बाद से हमारा चंद्र मास स्टार्ट होता है। और हमारी जो तिथियां हैं, दो पक्षों में इसको बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या है? जब चंद्रमा अमावस से बढ़ना चालू करता है वो शुक्ल पक्ष है। और जब चंद्रमा घटना चालू करता है पूर्णिमा के बाद से, वो कृष्ण पक्ष है। अमावस के बाद से जो पहली तिथि आएगी वो है प्रतिपदा। जो पहली तिथि आएगी वो है प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, ऐसे धीरे धीरे वापस पूर्णिमा, और पूर्णिमा पर आके हमारा पूरा ये 30 डेज का कैलेंडर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर भी हमारी 15 तिथि हैं। प्रतिपदा से पहले तो अमावस आएगी, फिर अमावस से वापस आपका पूर्णिमा आएगी। एक शुक्ल पक्ष में आपकी 15 तिथियां हैं, कृष्ण पक्ष में आपकी 15 तिथियां हैं। ऐसे आपका चंद्रमा जैसे बढ़ेगा वैसे तिथि बढ़ेगी। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है हमारी नींव को मजबूत करने के लिए, ताकि आपको तिथि के बारे में पता चले कि हाँ भाई तिथि क्या होती है। तिथि ये होती है कि जो सन एंड मून का डिफरेंस है इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12, वो हमारी तिथि है। अगर मैं कहूं आपका चतुर्थी तिथि पे आपका डिफरेंस क्या होगा सन एंड मून के बीच में? सर 48 डिग्री। बिल्कुल सही। अब सप्तमी में हमारा यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा, यहाँ पे 120 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ हम्म। पे कितना आएगा पूर्णिमा वाले दिन? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है। और क्या जो मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल 180 डिग्री था। अगर अगर सूर्य यहाँ पर 15 डिग्री का है, और पूर्णिमा के दिन आपका बिल्कुल सूर्य के सामने चंद्र होता है, और अमावस के दिन सर बिल्कुल आपका सूर्य के साथ चंद्रमा होता है। पूर्णिमा में सूर्य के सामने चंद्रदेव होंगे, और अमावस वाले दिन सूर्य के साथ चंद्रदेव होंगे। ठीक है। और तिथि क्या होती है? 12 डिग्री आपका डिफरेंस। सूर्य से जैसे अमावस से एक दिन आगे 12 डिग्री आपका +12 कर दो इसमें, तो आपका 27 आ गया। ठीक है।
27 डिग्री अगर मून होगा तो आपकी पहली तिथि है, क्या है? फर्स्ट तिथि। ऐसे ही आपको पूरी 15 शुक्ल पक्ष की, और यहां से फिर आपका ये कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। ये वाला शुक्ल पक्ष है जब चंद्रमा बढ़ रहा है। नीचे सूर्य से जब दूर जाएगा तो शुक्ल पक्ष, वापस उसके सामने से वापस आएगा तो कृष्ण पक्ष है। ऐसे ही 132 डिग्री दूर है तो 11वीं तिथि है। अब तिथि छोटी और बड़ी क्यों होती है? अब हम देखते हैं ना, किसी दिन आपका त्योहार जो आ रहा है, वो पर्टिकुलर हम देख रहे हैं दिवाली 2 दिन बन रही है, आपकी होली 2 दिन बन रही है। वो बेसिकली जो तिथि है ना, वो डिग्री के हिसाब से होती है, सूर्य की डिग्री के हिसाब से, वो आपका मॉर्निंग और नाइट के हिसाब से नहीं होती। और कभी कभी वो तिथि 2 दिनों में पड़ जाती है। और चंद्रमा जब हमें तेज गति से चलता हुआ प्रतीत होता है, तो वो अपनी 12 डिग्री की दूरी जल्दी तय कर लेता है। और जब वो तिथि बड़ी होती है तो उसको 12 डिग्री तय करने में समय ज्यादा लगता है। इसीलिए आपकी तिथियां छोटी बड़ी होती रहती हैं। 20 घंटे से 26 घंटे तक की आपकी एक तिथि हो सकती है। 20 घंटे से 26 घंटे तक की आपकी एक तिथि हो सकती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, 8 बजे का टाइम जानती थी मैं। तो क्या बताया एक बार मुझे कुछ समझा नहीं। मैम बेसिकली आज हमने पढ़ा है बेसिक नेचर ऑफ, मतलब मैंने इंट्रो दिया है। जो हमारा न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को बता चुका हूँ, हमारा सन, मून, मरकरी, वीनस, आपने पढ़े हुए 9 प्लैनेट्स और उनके सिग्निफिकेशंस, है ना, वो हमने पढ़े हैं। यस। रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप देख लेना। उसके बाद हमने पढ़ा है तिथि क्या होती है। ठीक है, तिथि बेसिकली क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा में जब 12 डिग्री का डिफरेंस होता है, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ रहेंगे तो उस दिन अमावस्या है। सूर्य से 12 डिग्री दूर जैसे जैसे चंद्रमा जाएगा तो वो आपका एक एक तिथि को डिनोट करेगा। ठीक है, इसी के हिसाब से आपका ये बेसिक है। मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि एक तिथि क्या है, और हम कुंडली में तिथि को कैसे देखेंगे। कोई आपका पैदा हुआ है तो कौन से पक्ष में पैदा हुआ है? सूर्य के जस्ट सामने आपका आएगा तो पूर्णिमा है। सूर्य से दूर जा रहा है 180 डिग्री तो शुक्ल पक्ष में है। सूर्य के पास आ रहा है तो कृष्ण पक्ष में है। शुक्ल पक्ष में पैदा होने से आपका चंद्रमा मजबूत माना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? तब तो थोड़ा सा आगे बढ़े हम। सर एक जो आपने उसमें बताया था ना सन का, वो कुंडली में देखकर बता रहे थे, वो नहीं समझ आया था। क्या? कुछ कुंडली में दिखाया था आपने ना, सन चंद्रमा इतने डिग्री का है, सन इतने डिग्री का है, वो बता रहे थे ना आप तिथि के। मैं बता रहा था सन यहाँ पे 0 डिग्री का है। दिख रहा है आपको इस कुंडली हाँ में? जी हाँ जी है हाँ ना? जी। और मून यहाँ पे कितना डिग्री का है? कौन से भाव एट में? को। 8 डिग्री। ठीक है, हम्म। एक जो भाव है, या हम कहें एक राशि है, वो 30 डिग्री की है। हम्म। ठीक है, अभी हम राशि और भाव को एक ही मान के चलते हैं। ठीक है, 30 डिग्री 0 डिग्री है तो हम उसको बिल्कुल जीरो ही मान लेते हैं, 0.43 मिनट्स है। हम इसको जीरो मान के चलते हैं तो 30 डिग्री इस हाउस के, हम्म। 30 डिग्री इस हाउस के, इस हाउस के। और 8 डिग्री यहाँ पर, तो कितने डिग्री हम्म। हो गए? 68। 68। ठीक है, अब 12 डिग्री एक तिथि की होती है। हम्म। ठीक है, अब मोदी जी का ये चार्ट है, मोदी जी का जन्म हमसे कोई पूछे तो कौन सी तिथि को हुआ होगा, कौन से पक्ष में हुआ होगा? चंद्रमा से अमावस, अगर एक चंद्रमा बिल्कुल इसके पास होता तो अमावस होती। हम्म। 12 डिग्री दूर फर्स्ट तिथि, प्रथम। 24 डिग्री द्वितीया। 36 डिग्री तृतीया। तृतीया। 40 डिग्री चतुर्थ। चतुर्थी। चतुर्थी। 60 डिग्री। पंचमी। तो पंचमी के बाद अगले 12 डिग्री तो हुए नहीं, 8 डिग्री बचे हैं। 8 डिग्री बचे। है ना? तो पंचमी वाले तिथि
में शुक्ल पक्ष में मोदी जी का जन्म हुआ है, आपने कुंडली देख कर ये बता दिया। ठीक है। ठीक है, यहां ठीक है तक सर। समझ में आ गया सबको? एक सेकेंड। ठीक है, अब ऐसे ही जो है ना सूर्य, जो आपका सूर्य है, ये हर 2 घंटे में आपका भाव बदलेगा। हर 2 घंटे में आपका लगन भी बदलेगा। लगन कैसे होगा? आपका 8 नंबर है तो 2 घंटे बाद 9 नंबर आ जाएगा। मैं इसको आपको लाइव करके बताता हूँ। मेरे को 1 मिनट दो, आज का एक टाइम। ठीक है, आज डेट क्या है? 25। 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। ABC दिल्ली। हम ये अभी की कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, 20:03 की। सूर्य हमारा 7th हाउस में है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो है ना सूर्य 1 नंबर राशि में है। 2 घंटे, अगर ये मैं सुबह का डालता आपका, आज से अभी 12 घंटे पहले का, तो सूर्य हमारा यहाँ पे लगन में होता। हाँ। जैसे मैं इसको एडिट करूं, ये मैं डालता हूँ 0700, या 0600। यहाँ पे 6 बजे हमारा सूर्य लगन में है। ठीक है, हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 6 से, मतलब 6 घंटा +- 1 आवर, आपका सूर्य, आपका वो बदलेगा, भाव बदलेगा। सूर्य कैसे होगा आपका? 6 बजे करीब यहां पर होगा, 8 बजे करीब इस भाव में होगा, 10 बजे इस भाव में होगा आपका, 12 बजे इस भाव में, दिन के 2 बजे इस भाव में, +- 1 आवर रहेगा, 4 बजे इस भाव में, 6 से 8 इस भाव में, 8 से 10 इस भाव में, फिर रात के 10 बजे इस भाव में, 12 बजे इस भाव में, रात के 2 बजे, और ये 4 बजे। और आपको यकीन नहीं आता तो मैं भी आपको 2-2 घंटे आगे करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी 6 बज रहे थे, अब इसको 8 कर देता हूँ। ठीक है, सन कहाँ गया? 8 बजे हमने डाला टाइम, 12वें भाव में आ गया। और हर 2 घंटे में आपका लगन भी चेंज होगा। हर 2 घंटे में आपका लगन चेंज होगा। जो ये 12 भाव है ना, ये आपके पूरे दिन में 2-2 घंटे में एक लगन रहता है। एक राशि 2 घंटे रहती है आपके ईस्ट डायरेक्शन में। और लगन क्या है? आपका ईस्ट डायरेक्शन है। सन ईस्ट डायरेक्शन में सुबह होता है। अब 6 बजे जब हमारा सनराइज होता है, सनराइज के समय आपका बिल्कुल 15 डिग्री पर यहाँ पर आपका सूर्य रहेगा। और जब शाम को सूर्य अस्त होगा तो सप्तम भाव में बिल्कुल वेस्ट में आएगा। और दिन में जब हमारा पूरी गर्मी होती है, तो हमारे हेड के ऊपर साउथ के अंदर हमारा सूर्य होता है, थोड़ा टेढ़ा चलता है वो। और यहाँ पे नॉर्थ में इसको माना जाता है। सूर्य मॉर्निंग 6 बजे आपके फर्स्ट हाउस में, शाम को 6 बजे जब सूर्य अस्त होगा तो आपका 7th हाउस में देखा जाएगा। आप हर 2 घंटे में आप जैसे 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 प्लस करोगे, आपका सूर्य बदल जाएगा। आप सूर्य देख के बता सकते हो कि ये व्यक्ति कितने बजे पैदा हुआ है। सूर्य की पोजीशन देख के कितने बजे पैदा हुआ है, खाली हमें सूर्य की पोजीशन देख के पता चल जाएगा। अगर मान लो सूर्य इस भाव में है तो कितने बजे पैदा हुआ होगा? 12 बजे के करीब। है ना? और इस भाव में है तो 10 बजे करीब। ठीक है,
अगर मैं वापस इसको 2 घंटे आगे करता हूं, 8 बज रहे हैं और ये 10 बजेंगे, तो सूर्य कौन से नंबर पे, जहां पे मैंने लिखा था 10 बजे, उसी भाव में आ गया। ये देखो, सन कहाँ पे लिखा हुआ है, SUN, सन, SU, 11वें भाव में। 11वें भाव में। अब मैं 2 घंटे और आगे करूंगा, मतलब मैं 12 बजे का टाइम दूंगा, तो मेरा यहाँ पे सूर्य आ गया। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी उसके नीचे छुप के। कहने का मतलब ये है, जो लगन है हमारा हर 2 घंटे में बदलेगा, और सूर्य भी हमारा हर 2 घंटे में आपकी राशि चेंज करेगा, भाव चेंज करेगा। तो ये चेंजेस जो है क्लॉकवाइज ही होगा, हाँ जैसे जी। सन का हो रहा है। हाँ जी। और इसके अंदर प्लेनेट, आपका ग्रह कैसे चलेगा, ग्रह चलेगा छोटी राशि से बड़ी राशि में। अगर मून है तो 4 से 5 में जाएगा, 5 से 6 में जाएगा, फिर 6 से 7 में जाएगा। और जो आपका सन है वो भी आपका ये चलेगा। मगर जो रेट्रोग्रेड होता है, वक्री ग्रह होता है, वो उल्टा ही चलता है। और राहु और केतु हमेशा उल्टा चलेंगे। ठीक है। बाकी सारे प्लेनेट हैं, मून आपका यूं चलेगा, 4 से 5 की तरफ जाएगा। आपका मरकरी यूं जाएगा, 12वीं राशि से 1 नंबर राशि में जाएगा। सूर्य 1 नंबर से 2 में जाएगा। शुक्र 2 से 3 में जाएगा। मगर केतु उल्टा चलेगा, वो आपका काउंट डाउन करेगा, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। राहु भी उल्टा चलता है हमेशा, ऑलवेज बकरी। राहु और केतु ऑलवेज बकरी। और जो आपका सूर्य और चंद्रमा है, ये कभी बकरी नहीं होते। और सबसे ज्यादा आपको मेजरली दिखेंगे बकरी, वो है आपका शनि देव, आपके क्या कहते हैं, बृहस्पति देव, ये आपको बकरी मेजरली होते दिखेंगे। बाकी और भी ग्रह होते हैं, वीनस भी होता है, बुध भी होता है, मगर आपके वो, उनका जो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। ठीक है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सूर्य की पोजीशन सबको समझ में आ गई? हर 2 घंटे में आपका सूर्य चेंज होगा। मॉर्निंग में आपका सुबह ईस्ट में दिखेगा, यानी कि पहले भाव में होगा सूर्य। और शाम के समय आपका 7वें भाव में होगा। ठीक है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। उच्च नीच, आपने नाम सुना हुआ है? आपने सुना है ना कि ग्रह उच्च का है कि नीच का है? यस सर। ठीक है। ये हम एक ब्लैंक कुंडली लेते हैं, और इसके अंदर हम काल पुरुष कुंडली बना के चलते हैं। काल पुरुष कुंडली क्या होती है? जिसके लगन में, यानी कि ये फर्स्ट हाउस है, उसमें 1 नंबर लिखा हो, मतलब मेष राशि से उसका लगन के अंदर स्टार्ट हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जब व्यक्ति का जन्म होता है, मैंने आपको भी सबसे पहले प्लैनेट्स की बताया था, सारा कौन सा प्लैनेट किस चीज को बताता है। तो शरीर इंपॉर्टेंट है कि आत्मा इंपॉर्टेंट है? शरीर इंपॉर्टेंट है कि आत्मा इंपॉर्टेंट आत्मा इम्पोर्टेंट है सर। है? और आत्मा को कौन सिग्निफाई कर रहा था, कौन सा प्लेनेट सिग्निफाई कर रहा था? सन। सूर्य। सन। तो सूर्य कहाँ पे उच्च का होता है? 1 नंबर राशि में। सूर्य 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, जो हमारा फर्स्ट हाउस है।
अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो। और पहली राशि में उच्च का होता है मेष राशि में। सूर्य हमारा मेष राशि में सबसे उच्च का होता है, और जो परम उच्च पॉइंट है उसका 10 डिग्री का है। हमारे षड बल होते हैं, और षड बल में से आपका एक बल है स्थान बल। षड बल का एक पार्ट है स्थान बल, और स्थान बल का एक पार्ट है आपका उच्च बल। उच्च बल का मतलब क्या होता है? सूर्य 10 डिग्री का मेष राशि में सबसे उच्च का है, वो उसका परम उच्च पॉइंट है। और यहीं पे आपका सन अगर 7 नंबर राशि में हो जाता है, तुला में हो जाता है, 10 डिग्री का है परम नीच पॉइंट। मतलब उसका हाईएस्ट एक्सोल्टेशन एरीज के अंदर है, और आपका तुला के अंदर उसका परम नीच पॉइंट है। जब हम उसको परम उच्च और परम नीच के उसको कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको एक रफ फिगर बता रहा हूं, तो हम ये सूर्य अपने परम उच्च पॉइंट से इधर होगा या इधर होगा तो उसकी ताकत कम होती जाएगी, और जितना इस डिग्री के पास होगा उसकी ताकत और कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। मतलब जो सूर्य के सिग्निफिकेशन है वो मेरे को नहीं देखने को मिलेंगे। ये उच्च और नीच का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ पर नीच का होता है। अब सूर्य के बाद हमारा नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा था? मून। मून। मून होता है आपका 2 नंबर राशि में, वृषभ में, उच्च का, और 8 नंबर राशि में नीच का। घर में कौन किसकी चलती है? पापा की मम्मी की? मम्मी की। ये 3 डिग्री का सबसे उच्च पॉइंट है, परम उच्च पॉइंट है। और ये 3 डिग्री आपकी वृश्चिक राशि में परम नीच पॉइंट है। ठीक है। फिर यहाँ पे 3 नंबर राशि में कोई उच्च और नीच का नहीं माना जाता, मगर यहाँ पर कुछ लोग राहु को उच्च का मानते हैं 3 नंबर राशि में, और 9 नंबर राशि में राहु को नीच का मानते हैं, और 9 नंबर राशि में केतु को उच्च का मानते हैं। राहु उच्च 3 नंबर राशि में, राहु नीच 9 नंबर राशि में, और केतु उच्च 9 नंबर राशि में, और केतु नीच 3 नंबर राशि में। मगर कुछ वैदिक ज्योतिषी इसको नहीं लेते, राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है, तो इसको कंसिडर नहीं करते। सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि राहु और केतु को कुछ लोग उच्च और नीच का मानेंगे तो कहाँ मानेंगे। ठीक है। राजा हो गया, रानी हो गया, और इनके बाद आता है आपका गुरु, जुपिटर। यानी कि आपके मंत्री, जो सलाहकार हैं। आपने महाभारत और रामायण देखी है? देखी है कि नहीं देखी? सबने देखी होगी, पुरानी वाली भी ठीक। नई वाली भी। उसमें जो राजकुमार होते हैं, उसमें जो राजकुमार होते हैं वो गुरुकुल जाते हैं, कि वो द्रोणाचार्य या जो विश्वामित्र जी हैं वो राजा के घर में आके सिखाते हैं? गुरुकुल जाते हैं। जाते हैं। गुरुकुल जाते हैं ना। तो जो गुरु है वो अपने घर में उच्च का होता है, वो प्रोफेशन वाली लाइफ में नीच का हो जाता है। जुपिटर आपका 4 नंबर राशि में उच्च का होगा, और वो होगा 5 डिग्री पे परम उच्च का। सर अगर इस डिग्री से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा? आप उस हाउस में भी अगर वो है, हम उसको उच्च का मानेंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये उसका परम उच्च पॉइंट है। इसको हम 60 पॉइंट्स देते हैं, थोड़ा सा इधर जाएगा तो उसका एक पॉइंट कम हो जाएगा, थोड़ा सा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। अब मंगल पांच। है ना, गुरु है। अब मंगल क्या है? हम बोलते हैं मेल एनर्जी को मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और मेल एनर्जी अगर आपका आदमी घर बैठा रहेगा तो अच्छा लगेगा, कि दुकान पे जाके या दफ्तर में जाके कमाता हुआ अच्छा लगेगा?
घर बैठा हुआ लड़का अच्छा लगेगा कि कमाता हुआ सर लड़का अच्छा लगेगा? कमाता कमाता हुआ सर। फोर्थ हाउस मेरा घर है, यहाँ पर मंगल नीच का हो जाएगा। फोर्थ राशि मतलब हम काल पुरुष से ही हम इसकी राशि को डिनोट करके चल रहे हैं। और मंगल चौथे घर में नीच का, और मंगल 10वें घर में उच्च का। अगर लड़का कमा रहा है खा रहा है तो ही उसके घर वाले उसे इज्जत देंगे। और ये सब आप लोग समझ चुके होंगे, तभी आप ज्योतिष की क्लास में बैठे हो। ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप कमा खा नहीं रहे हो, आपको पिताजी भी नहीं पूछेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कोई उच्च और कोई नीच नहीं है, ये राजा की राशि है, सूर्य की राशि है। और यहाँ पर 6 नंबर राशि में बुध का हो जाता है, क्योंकि ये बुध की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है। और यहाँ पे शुक्र, 6 नंबर क्या है हमारा? रोग ऋण और शत्रु का घर है। रोग ऋण और शत्रु का घर है। रोग ऋण और शत्रु से हम चतुराई से जीत सकते हैं, यानी कि बुद्धि से जीत सकते हैं। तो बुध हमारा 6 नंबर राशि में उच्च का हो जाएगा। और शुक्र, जो कि फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट करता है, अगर वो हम उसको लड़ने भेज दें फील्ड में, तो वहां पे उसका वो काम नहीं है। तो शुक्र 6 नंबर राशि में नीच का हो जाता है, रोग ऋण और शत्रु के घर में। और जो हमारा ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ हाउस है हमारे पेट प्लेजर भी बोलते हैं इसको। और हम फॉरेन जाना है, घूमना फिरना है, तो भी हम ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं। तो शुक्र आपका कहाँ एनहेंस होगा? जब आप घूम रहे हो फिर रहे हो, या आप अपने पार्टनर के साथ हो रिलेशनशिप में, तो शुक्र यहाँ पे उच्च का हो जाता है 12वीं राशि में। और बुध यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, राजकुमार है, उसको इतनी समझ नहीं है रिलेशनशिप की, खासकर आपके बेड वाले जो रिलेशन है उसको समझ नहीं है, तो बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है। और इनका परम उच्च और परम नीच है। वीनस 27 डिग्री पे परम उच्च और परम नीच का होता है, और बुध आपका 15 डिग्री पे परम नीच का होगा, और आपका 6 नंबर राशि में परम उच्च का होगा। अब शनि है। शनि को हम बोलते हैं न्याय के देवता। सर मंगल की भी डिग्री होती है ऊंच नीच में? हाँ, मंगल की भी डिग्री होती है, 28 डिग्री। जी थैंक यू। शनि, सूर्य क्या है? आपका ईगो है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। अगर सूर्य उच्च का है तो आपके अंदर पॉजिटिव ईगो होगा, और सूर्य नीच का है तो आपके अंदर नेगेटिव ईगो होगा। ठीक है, आप हर एक चीज के सामने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे लोगों के सामने। आपको नेम फेम मिलने में दिक्कत आएगी, जब तक कि आपका नीच भंग ना हो। ठीक है। और ऐसे ही शनि क्या है? वो एक सेवक है, वो वैसे ही झुक के रहता है। और 7 नंबर राशि तुला का साइन क्या है आपका? एक तराजू का है। यही साइन है ना आपका, तुला राशि का? अगर आपने, मैंने शायद आपको बताया, नहीं बताया, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने आपको उसके कारक तत्व बताया था, तब मैंने आपको एक लिखाया था, साइन भी लिखाया था, बताया था सर। है ना? और जब न्याय का देवता हम वहां पे देखते हैं, आपने देखा भी होगा जो हमारे पिक्चरों में, कि कोर्ट में एक मूर्ति लगी रहती है, दोनों तराजू बराबर के होते हैं। तो वो चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। शनि 7 नंबर राशि में उच्च का होता है, और शनि एक सेवक है, एक बुजुर्ग है, वो ईगो नहीं दिखा सकता, तो पहले भाव में, पहले नंबर राशि में वो नीच का हो जाता है। और सैटर्न का परम उच्च और परम नीच पॉइंट है 20 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस या यस नो? सर। नीच यस कंसेप्ट सर। समझ में आ गया? सूर्य पहले घर में उच्च का होगा। सूर्य पहले घर में उच्च का होगा। दूसरे घर में मून, जो कि रानी है,
मदर को रिप्रेजेंट करती है, घर में मदर की चलती है। दूसरा हाउस मेरे घर परिवार का है। तीसरा मेरा सोशल सर्कल है, मेरा पड़ोसी है। पड़ोस में क्या होता है, इसकी बात उससे करना, उसकी बात इससे करना, चुगली करना, वो सब हम राहु से देखेंगे। पांचवा घर हम बृहस्पति उच्च का होता है और मंगल नीच का होता है। छठे राशि में, मैं घर बोल रहा हूँ, आप उसको राशि मान के चलना। ये काल पुरुष कुंडली होती है जहाँ पे हमने पहले भाव में पहली राशि लिखी है। आपको समझाने के लिए मैं भाव और राशि एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। छठी राशि में बुध उच्च का हो गया, वो बुध की ही राशि है छठी। और शुक्र नीच का हो गया। सातवीं राशि में सूर्य देव नीच के हो गए और शनि देव उच्च के हो गए, जो कि आपकी न्याय के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, तराजू को। और मंगल कहाँ नीच हुआ, हम इसको बोलते हैं गड्ढा। मंगल गड्ढे में नीच हो गया। और आपका नवे भाव में हमने केतु को नी उच्च का बोल दिया। नवे भाव हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है, ठीक है, हमारी धर्म को, हमारे फादर को दिखाता है, रिलीजियस एट्रीब्यूट्स को दिखाता है। तो वहां पे केतु उच्च का हो गया। और टेंथ हाउस मेरे प्रोफेशन का है, वहां पे मेरा मंगल उच्च हो गया। मेरा अगर एनर्जी मेरे प्रोफेशन में लगेगी एज अ मेल, तो मेरे लिए अच्छा है। पांचवें घर में और 11वें घर में कोई उच्च और नीच का नहीं होता। 12वें घर में शुक्र उच्च का है, क्योंकि आपके फॉरेन को डिनोट करता है, ये आपके बेड प्लेजर को डिनोट करता है। और बुध नीच का है, बुध एक छोटा बालक है। यहां तक समझ में आ गया? यस या नो? यस सर। आ गया यस, सर। है ना। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है भाव में और राशि में। ये जो है ना, ये वाला जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पर मून है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला भाव है। यहाँ पर आपका 1 से लेके 12 कोई सा भी नंबर आ सकता है। लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 नंबर आएगा तो ये सिंह लगन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, अब कौन सा लगन हो गया? मेष लगन। इस मेष लगन। लगन, है ना। और राशि कौन सी है? जहां पर चंद्रमा है वो आपकी राशि है। हम्म। अगर मैं और क्लैरिटी करूं, अब ये कौन सा हो गया? मकर लगन, मकर। है ना। और मेरी कर्क राशि हो गई, जहां पे कर्क चंद्रमा है। राशि। 4 नंबर में मेरी कर्क राशि हो गई। पहले भाव में जो सा नंबर होगा वो मेरी लगन राशि है। और जहां पे मेरा चंद्रमा जिस भी भाव में लिखा है वो मेरी चंद्र राशि है। और सूर्य जिस भाव में लिखा है वो मेरी सूर्य की राशि। हमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा लगन, लगन का लॉर्ड कौन है? 10 नंबर का लॉर्ड होता है शनि, तो मैं शनि को देखूंगा। मेरा चंद्रमा और मेरा सूर्य, ये किस भाव में है, क्या उच्च के हैं, नीच के हैं, मेरा कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो कोई सा भी, चाहे आप एस्ट्रोसेज पे हो चाहे इस सॉफ्टवेयर पे हो, तो यहाँ पे लिखा रहता है अभी सूर्य उच्च के हैं, एक्सोल्टेड लिखा हुआ है। कौन सा ग्रह अपनी राशि में है, कौन सा मित्र की राशि में है, वो मैं आपको वो फ्रेंड और वो एनिमी वाला कंसेप्ट भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और आपका कौन सा ग्रह नीच का है, डेबिलिटेटेड है, ठीक है। अगर हम इस चार्ट की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इसको लगन मान के चलते हैं, चलो मैं दूसरा ही खोल देता हूँ। अब यहाँ पे लगन में कौन सी राशि है? सिंह राशि। कन्या सिंह राशि तो है। कन्या राशि। सॉरी। लगन, कन्या लगन हो गया, ठीक है। अब राशि कौन सी है? एरीज। मेष राशि है। सूर्य राशि कौन सी है? सिंह राशि। है ना। यहां तक क्लियर हो गया?
मेरा लगन कौन सा है, मेरी चंद्र राशि, आपकी जो राशि हम बोलते हैं ना इन जनरल, वो आपकी चंद्र राशि ही बोली जाती है। चंद्रमा जिस नंबर के साथ लिखा होगा वो आपकी चंद्र राशि है। लगन इंपॉर्टेंट है, चंद्र राशि इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, तिथि में कोई डाउट? तिथि क्या होती है? पक्ष हमने पढ़े, शुक्ल पक्ष। कुंडली में कैसे देखोगे? अब यहाँ पे ये शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है? सूर्य से सातवें घर से अब ये सूर्य के पास जा रहा है। यहाँ पर पूर्णिमा थी, स- पांचवें के सामने 11वां घर सप्तम है। अगर यहाँ पर चंद्रमा होता तो यहाँ पे पूर्णिमा थी। पूर्णिमा के हम्म। बाद क्या आएगा? घटेगा कि कृष्ण पक्ष। बढ़ेगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आपको समझ में आ गया? आ गया ना, ये कृष्ण पक्ष का है। अब यहाँ पर आपका 2 डिग्री का है। अब 2 डिग्री से हम इस भाव से कितनी दूर है? लगभग हम मान लो 30 डिग्री तो इस भाव के, 26 डिग्री इस भाव के, और हम 28 डिग्री इस भाव के। आप इनको जोड़ोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे, आपकी तिथि आ जाएगी कि व्यक्ति कौन सी तिथि को पैदा हुआ है। अच्छा, आप टाइम बताओ कितने बजे पैदा हुआ होगा ये व्यक्ति? अगर मैं ऊपर टाइम ना लिखूं, आप बता दो टाइम कितने बजे 8 बजे पैदा सर, 8 बजे के आसपास। हुआ है ना? अगर जी। सूर्य यहाँ पर होता तो? 12 बजे सर। 12 बजे। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही हम मंथ में देखते हैं, सूर्य कौन से हम देखते हैं। जनवरी 14 को हम क्या बनाते हैं? संक्रांत, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। सूर्य उस समय कौन सी राशि में आता है? मकर मकर राशि, राशि। मकर, मकर राशि में। है ना? 11 नंबर राशि में। इधर जनवरी में, 10 नंबर सर। सॉरी हाँ 10 नंबर में। जी। यहाँ पर मकर में आया, फिर कुंभ, फिर मीन। मकर, कुंभ, मीन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और अभी सन कहाँ पर है? ये आपका भाव श्रीपति है। अभी सन कहाँ पे है? आपका 1 नंबर राशि में होगा अभी सूर्य। सॉरी, अभी ट्रांजिट, ये वाला आपका नीचे वाला ट्रांजिट है। ये 1 नंबर राशि में सूर्य है अभी। दिख रहा है यहाँ पे नीचे? ये जी जी जी। प्रेजेंट टाइम की कुंडली है। सूर्य आपका जनवरी में यहाँ पे होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी मकर, फरवरी कुंभ। अप्रोक्सीमेट हर 15 तारीख को, 14 से 15 तारीख को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेगा। हर 14 तारीख से 15 तारीख के बीच में मंथ की सूर्य अपना साइन चेंज करेगा। जैसे ही आपका ये 15, अभी अप्रैल चल रहा है, 15 मई आएगा, सूर्य आपका वापस राशि परिवर्तन कर लेगा। आ रहा है समझ में? मकर, कुंभ, मीन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप उसकी राशि देख के उसका महीना बता सकते हो। आप उसका सूर्य की पोजीशन देख के कौन से महीने में पैदा हुआ है वो बता सकते हो। सूर्य से चंद्रमा की डिस्टेंस देख के आप उसकी तिथि बता सकते हो। और सूर्य कौन से भाव में है, वो कितने बजे पैदा हुआ है, वो बता सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सूर्य की पोजीशन से आप व्यक्ति का महीना बता सकते हो, व्यक्ति कितने बजे पैदा हुआ है वो बता सकते हो, और कौन सी तिथि थी वो बता सकते हो। शुक्ल पक्ष की तिथि थी कि आपकी वो अमावस के पास वाली तिथि थी, कृष्ण पक्ष की तिथि थी, कौन सी तिथि थी वो आप बता सकते हो सूर्य और चंद्रमा की डिग्री का डिफरेंस देखकर। ये चीज आ गई बिल्कुल क्लियर सबको? से यस या नो? आ गई सर। सर वो आपको कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष नहीं समझ में आया। मैडम, सूर्य और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तब अमावस होती है। जी। ठीक है?
मून 2 डिग्री 44 का है तो ये अमावस हो गई। ठीक है। अब यहां से 12 डिग्री दूर जब भी ये जाएगा तो ये फर्स्ट तिथि हो जाएगी, अमावस के बाद वाली। ठीक है। यहाँ पर 2 डिग्री है, ये 14 डिग्री गया, इसी भाव में मून 14 डिग्री का हो गया। तो आपकी फर्स्ट प्रतिपदा, और बिल्कुल ऐसे 12 12 12 डिग्री वो चलता रहेगा। और जब बिल्कुल 180 डिग्री सामने आ जाएगा, यहाँ पर मून आ जाएगा 2 डिग्री के आसपास। वैसे सन भी मूव करेगा मगर सन और मून के बीच में 12 के मल्टीपल में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी पूर्णिमा है, यहाँ पर आपकी पूर्णिमा है। अब पूर्णिमा से आपका +12 डिग्री करोगे, +12 डिग्री करोगे तो इस यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है वो आप बता दोगे कि यहाँ पे कितना गैप है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, 30 डिग्री का एक भाव होता है, एक राशि होती है। यहाँ पर मून 2 डिग्री का होता तो पूर्णिमा होती, यहाँ पर मून 2 डिग्री का होता तो पूर्णिमा कंसिडर करते हैं। अब इस पॉइंट से ये डिग्री में कितने डिग्री का डिफरेंस है उसको डिवाइड बाय 12 करोगे। जैसे हम यहाँ पे 2 डिग्री पूरा मानते हैं और उसको 26 डिग्री मानते हैं, तो 30 डिग्री की एक राशि होती है। जी। यस। 2 डिग्री चल गया, कितने बचे यहाँ पे? 28। 28। ये पूरी राशि कितने की है यहाँ से यहाँ तक? 30 की, जी। हम्म। है ना? तो 30 लिख लो। और चंद्रमा यहाँ पे कितने चल गया? लगभग 26। 27 डिग्री, 27। है ना? इनको प्लस करो। 8 सितंबर 365। 85 55। डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? 12×6 = 72। तो 6 तिथि आपका वो चल चुका है। अगर 7 चलता तो पूरी आपकी कितने आते? 84। सर नहीं, 7 ही आ जाएगा, हाँ 7 84 आ आता है ना। जाएगा, सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है। 7 डेट्स आगे चल चुका है। मतलब ये व्यक्ति आपका कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को पैदा हुआ, जिसका भी ये बिल क्लिंटन का चार्ट है। आगे कैलकुलेट करना कौन सी तिथि को पैदा हुआ है। थोड़ा सा मेहनत हम कर लेंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको चीज समझ में आ जाएगी। हमें उसका डिफरेंस निकालना है, सूर्य से चंद्रमा कितनी डिग्री दूर गया है। अगर 180 डिग्री दूर है तो हम उसको वहां से कितना दूर गया है उसके 180 डिग्री से, वो बिल्कुल सामने 7th हाउस में है तो वो उसका पूर्णिमा है। साथ में है तो अमावस है। सूर्य से जितना दूर वो जाता रहेगा 12 12 12 12 डिग्री, तो वो आपका तिथि बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। सर जब मंथ कैलकुलेट किया था वो सन से देखा था। मैम आप तो जनवरी में देख लो, मकर राशि में सूर्य होता है, हम्म। 14 तारीख के बाद मकर राशि में आ जाता है, 10 नंबर हम्म। राशि में। और आज जनवरी, मकर, फरवरी, कुंभ, कुंभ। मीन। मार्च, मीन, मीन। फिर मेष, मेष। अप्रैल, है ना? 15 हम्म। तारीख को सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश कर लिया, तो अभी मेष राशि में है। ठीक। ठीक है। ऐसे हर 15 तारीख को 13 से 15 के बीच सूर्य राशि परिवर्तन करता है। तो उसका आप कौन से साइन में बैठा है इजीली आपको, अगर वो भी नहीं याद होता कि हाँ भाई कौन सा, मकर को 10 नंबर मान के चलो, 14 जनवरी को सूर्य आपका मकर राशि में प्रवेश, मकर राशि में तो। ठीक है, मकर राशि में एंटर करता है। उससे आप पोजीशन गिन सकते हो कि सूर्य अब आपका कौन से मंथ में व्यक्ति पैदा हुआ। सिर्फ कुंडली देख के, अगर आप उसने आपको टाइम वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा, आपने कुंडली देख ली और आप उसको बता दो कि भाई तुम इतने बजे पैदा हुए हो, तो इस मंथ में पैदा हुए हो और इस तिथि पे पैदा हुए हो, तो यही आपने एक कील ठोक दी उसके ऊपर कि हाँ भाई ये किसी सियाने के पास आया है। ठीक है जी।
चलो जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। और उच्च और नीच कंसेप्ट भी हमारा हो गया है, तिथि वाला कंसेप्ट भी हमारा हो गया है सर। ठीक है जी। Bye। थैंक यू सर। थोड़ा सा इंटरेक्शन लेवल आपकी तरफ से ज्यादा हाई रखा करो। बाय। वैसे सॉरी लेट ज्वाइन किया था सर। हैं जी। लेट लेट ज्वाइन किया था तो थोड़ा। चलो ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर? सर वो भी करेंगे, बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे राधे। राधे